हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम आप सबों को एक्सरसाइज 8.2 के 1 नंबर के जो चौथा नंबर प्रश्न है उसको हल करके समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है आपको sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। अब प्लस tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1। अब माइनस कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है 2/√3। अब सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है 2/√3 प्लस हो गए कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री का मान 1। तो पहले हमें क्या करना है सबका मान को लिख लेना है। अब देखिए इसका बटा कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं, 1 आप लिख सकते हैं। अब इसको जब भिन्न जोड़ भिन्न घटाव करेंगे तो 2, 1 और √3 को यदि आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम में क्या आएगा 2, 1 और √3 का एलसीएम हो जाएगा 2√3। अब 2 से इसमें यदि भाग दोगे तो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 3। 3 को और 1 को यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा √3 प्लस 1 से यदि आप भागा दोगे 2√3 में तो भागफल होगा 2√3 ही। और फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2√3 माइनस √3 से यदि आप इसमें भाग करोगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। 2 और 2 को यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 4। अब इसका एलसीएम ले लीजिए √3, 2 और 1 का एलसीएम लोगे तो क्या होगा 2√3 हो जाएगा। अब देखिए √3 से फिर √3 इसमें भाग करोगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। 2 और 2 को यदि गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 4। फिर प्लस 2 से यदि दोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3। √3 को 1 को यदि आप गुना करोगे तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 से यदि आप इसमें भाग कर रहे हो तो क्या आएगा भागफल 2√3 ही आएगा। फिर इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब देखिए इस प्रकार से आपको 4 गो बट्टा प्राप्त हो गया है। अब 1/√3 और यहाँ है 2/√3, तो 1/√3 और 2/√3 है, यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4। अब बट्टा में क्या है 2√3। अब इसमें देखिए फिर इसमें पहले अब इसी वाला को जोड़ लीजिए 2/√3 1/√3 तो कितना होगा 3/√3। ये 4 प्लस में है तो प्लस में क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या के पीछे यदि कोई चिन्ह नहीं है तो वो संख्या किस में रहता है प्लस में। अब यहाँ देखिए फिर ये क्या है 2√3। अब यहाँ देखिए 4 गो बटा हमें प्राप्त हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसको यहाँ पर पहले जो मेन बटा है उसको लिख लेते हैं 3√3 माइनस 4 बटे 2√3। अब देखिए ये नीचा वाला जो बटा है ये पलट जाएगा, ये चले जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, तो गुना 2√3 बटे हो जाएगा 3√3 प्लस हो जाएगा कितना 4। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4। जब इस प्रकार का संख्या आपको प्राप्त होता है तो 9th क्लास में आप लोग परमेकरण पढ़े हैं। अब इसको क्या करना है परमेकरण कर लेना है।
तो चलिए अब इसको परमेकरण करते हैं। तो 3√3 माइनस 4 बट्टे 3√3 प्लस 4 गुने, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 बट्टे 3√3 माइनस 4। क्योंकि जब भी हम लोग हर परमेकरण करते हैं तो दो संख्याओं के बीच में यदि प्लस है तो माइनस हो जाता है, यदि यहाँ माइनस रहता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब देखिए ये सेम है तो इन दोनों को हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बट्टा, अब देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी के सूत्र पर यह आ जाता है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ए के स्थान पर क्या है 3√3 और बी के स्थान पर क्या है 4 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3√3 का क्या हो जाएगा वर्ग और माइनस हो जाएगा 4 का वर्ग। अब देखिए ऊपर में जो है अब ये ए प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में आ गया है, ऊपर में अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में आ गया है। तो यहाँ पर ए माइनस बी के होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस बी स्क्वायर। अब इस सूत्र पर बैठा दीजिए। अब आप देख लीजिए कि ए के स्थान पर कौन सा मान है 3√3 या बी के स्थान पर क्या है 4 है। तो ए स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 2, देख लीजिए सूत्र में 2ab, तो 2 ए के स्थान पर क्या है 3√3, बी के स्थान पर क्या है 4 प्लस बी स्क्वायर, तो बी के स्थान पर 4 है तो 4 का स्क्वायर लिख देंगे। अब फिर बट्टा, अब देखिए 3√3 का वर्ग कितना होता है, तो 3√3 का जो वर्ग है 3√3 का जो वर्ग है तो इसको आप क्या करोगे 2 बार गुना करोगे, या नहीं तो 3 का वर्ग कितना 9 और √3 का वर्ग कितना होता है 3, क्योंकि हमने बहुत सारे सवाल में इन चीज़ों को बताए हैं। तो 9 तिया कितना 27, तो यहाँ पर हमें क्या लिख देना है 27 माइनस 4 का वर्ग कितना होता है 16। अब फिर देखिए 3√3 का वर्ग है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 27 माइनस 3 दूना 6 चौका 24, 24 रूट क्या हो जाएगा यहाँ 3 प्लस ये 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 बट्टे 27 में से यदि 16 को घटाओगे तो क्या बचेगा 11 बचेगा। अब देख लीजिए आप यहाँ पे 27 को और 16 को यदि आप जोड़ दोगे तो क्या प्राप्त होगा 43 माइनस 24√3 बट्टे 11। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न है उसका आंसर प्राप्त हो जाता है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फिर भी इन प्रश्नों को आप लोगों को अपनी नोटबुक पर 2 4 5 बार अभ्यास करना ज़रूरी है। तो चलिए एक बार और हम इसे समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये तो आपका प्रश्न है जो आपके बुक में दिया हुआ है। तो सर्वप्रथम जो दिया हुआ है उसका मान हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो sin 30 डिग्री का मान हमने क्या किए हैं यहाँ 1/2 लिख लिए हैं, tan 45 डिग्री का मान 1 लिख लिए हैं और cosec 60 डिग्री का मान 2/√3 लिख लिए हैं। फिर से 31 डिग्री का मान होता है 2/√3 तो हमने लिख लिए, प्लस है तो प्लस दे दिए हैं। cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है तो हमने लिख लिए हैं, प्लस है तो प्लस दे दिए, और cot 45 डिग्री का मान 1 होता है तो हमने लिख लिए। यहाँ पर हमने केवल इसका जो मान होता है वह लिख लिए। अब यहाँ पर हमने इसको भिन्न-जोड़ किए, तो इसको भिन्न-जोड़ आप लोगों को तो वैसे आता ही है, भिन्न-जोड़ तो वैसे आप लोगों को आता ही होगा। तो आप लोग इसको हर को क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लोगे 2 को 1 को और √3 को, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3। फिर हमने अब क्या किए जब भिन्न-जोड़ बनाते हैं तो जो
पहला जो भिन्न है उसका जो हर है जो एलसीएम हुआ उसमें भाग देते हो, तो 2 से इसमें यदि भाग दोगे तो क्या होगा, 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3। अब इसको अंश के साथ गुना करते हो तो अंश क्या है 1 है, तो 1 को गुना करोगे √3 के साथ तो क्या आएगा √3। फिर यहाँ पर 1 है तो 1 से यदि भागा दोगे तो 2√3 ही होगा, तो 2√3 को 1 को गुना करोगे तो 2√3, फिर √3 से दोगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 को गुना करोगे तो 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से हमने इसको भी भिन्न जोड़ कर लिए हैं। जब आप इसको भिन्न जोड़ कर लेते हैं तो देखिए 2 को √3 एगो √3 को जोड़ोगे तो काय गो √3 होगा, 3 को √3 होगा। अब माइनस में 4 है तो हमने लिख लिए हैं, जो बटा में है उसे भी लिख लिए हैं। यहाँ भी 2 को √3 एगो √3 तो 3 को √3 प्लस में 4 है तो लिख लिए हैं, जो बटा में है वो लिख लिए। अब इस प्रकार से आपको जब 4 को बटा प्राप्त होता है तो आप लोग भिन्न भाग बनाए होंगे, तो इसमें जो पहले वाला बटा है वो सेम रहता है, और इसको यदि गुना के रूप में बदलेंगे तो क्या होगा, अंश हर में आ जाएगा और हर अंश में आ जाता है, तो निचल का बटा क्या होगा, पलट जाएगा, तो नीचे वाला ऊपर चला गया और ये ऊपर वाला नीचे आ गया। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार से हमें ये जो संख्या है ये प्राप्त हो गया। जब ये प्राप्त हो जाता है तो अब हम इसको यहाँ से 9th क्लास में जो आप लोग हर परमेकरण करे सवाल पढ़े हैं उसी प्रकार से यहाँ से अब आपको परमेकरण कर लेना है। जब हम लोग परमेकरण करेंगे हर परमेकरण, तो हर में जो संख्या है उसको अंश और हर दोनों में गुना करते हैं, तो यहाँ पर हर में ये जो संख्या है इससे अंश और हर दोनों में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किए। केवल चेंज होता है तो चिन्ह चेंज होता है यदि 2 संख्याएं हैं तो, यदि 2 संख्याओं के बीच में प्लस है तो हमने माइनस लिख दिए, यदि यहाँ माइनस रहता तो हमने यहाँ प्लस लिखते, तो प्लस था तो हमने माइनस लिख दिए है। अब ये दोनों एक जैसा है, तो जैसे 2 गुने 2 रहता है, जैसे 2 गुने 2 यदि रहता है तो इसको आप 2 का वर्ग भी लिख सकते हो, तो उसी प्रकार से ये एक जैसा था तो इसको हमने वर्ग के रूप में लिख लिए हैं। और ये a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में आ गया, तो इसका सूत्र a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में आ गया, तो सूत्र पर हमने इसको बैठा लिए हैं। और थोड़ा सा आगे इसको हल करोगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को हल करेंगे।